इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग चल रही है। इस जंग की वजह से गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि हमास को खत्म करने का मन बना चुका इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। ऊपर से गाजा वासियों को भागकर कहीं जाने की जगह भी नहीं है। एक तरफ समुद्र और 3 तरफ से जमीन से लॉक फिलिस्तीनी गाजा में ही फंसकर रह गए हैं। गाजा की एक सीमा मिस्र से लगती है, जबकि 2 तरफ की सीमा इजराइल और एक तरफ भूमध्य सागर है। बमबारी के बाद से ही दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर अरब मुल्कों को फलस्तीनियों की इतनी फिक्र है तो वो उन्हें अपने यहाँ क्यों नहीं बसा लेते। पड़ोसी मुल्क जॉर्डन और मिस्र चाहे तो फलस्तीनियों को अपने देश में शरण दे सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मिस्र और अन्य अरब मुल्क फलस्तीनी शरणार्थियों को क्यों अपने यहाँ नहीं बसाना चाहते हैं। फलस्तीन के लिए सभी अरब मुल्क आपको एक साथ खड़े हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन जब फलस्तीनियों को अपने घर बुलाने की बात आती है, उन्हें शरण देने की बात आती है, तो हर देश अपने हाथ पीछे खींच लेता है। इस रिपोर्ट में आपको वो मुख्य वजह बताते हैं। सबसे पहली वजह की बात करें तो फिलिस्तीनी लोग लंबे समय से विस्थापित रहे हैं। इसकी शुरुआत 1948 में हुई, जब इजराइल के बनने के बाद 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा। फिर 1967 में युद्ध। फिर 1967 के युद्ध में इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा किया, तो 3 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए, जिनमें से ज्यादातर जॉर्डन चले गए। आज इनकी तादाद 60 लाख हो गई है। ऐसे में ज्यादातर वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जैसे मुल्कों में कैंपों में रह रहे हैं। कुछ पश्चिमी मुल्कों में भी चले गए हैं। इजराइल इन शरणार्थियों को अब वापस अपने घरों की ओर लौटने नहीं देता है। जब भी शांति समझौते में फिलिस्तीनियों के वापस आकर बसने की बात होती है, तो इजराइल इससे इनकार कर देता है। उसका कहना है कि इसकी वजह से उसके देश में यहूदी बहुल आबादी को खतरा होगा। मिस्र समेत अरब मुल्कों को लगता है कि अगर वो गाजा के फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ बुला लेंगे, तो शांति स्थापित होने के बाद इजराइल उन्हें फिर से गाजा में लौटने नहीं देगा। अब आइए जानते हैं कि और दूसरी क्या वजह है जिसकी वजह से अरब मुल्क गाजा के लोगों को अपने यहाँ पनाह नहीं देते। इजरायली सेना ने कहा है कि जितने भी लोग युद्ध शुरू होने के बाद भागकर गाजा के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से में गए हैं, उन्हें जंग खत्म होने के बाद लौटने का मौका मिलेगा। हालांकि अरब मुल्कों को इजराइल की बात पर भरोसा नहीं है। मिस्र समेत इजराइल के कई सारे पड़ोसी देशों में पहले से ही ढेर सारे शरणार्थी मौजूद हैं। इस वजह से वो और ज्यादा शरणार्थी लेने के मूड में नहीं है। ऊपर से उनकी आर्थिक स्थिति भी उन्हें इसकी इजाजत नहीं देती। अरब देशों और कई सारे फिलिस्तीनियों को भी ये लगता है कि इजराइल गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों को हटाकर आजाद देश बनाने की उनकी मांग को खत्म कर सकता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने खुद कहा कि गाजा से पलायन का मकसद फलस्तीन की मांग को खत्म करना है। जब फलस्तीनी ही वेस्ट बैंक और गाजा में नहीं रहेंगे, तो उनके लिए अलग देश बनाने की मांग भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इसलिए ये देश चाहते हैं कि किसी भी हाल में गाजा के लोग विस्थापित ना हों और गाजा में ही रहें। अब युद्ध की ऐसी स्थिति में तीसरी कौन सी वजह है जिसकी वजह से गाजा के लोग युद्ध की स्थितियों से तो जूझ रहे हैं, लेकिन इन्हें कहीं शरण नहीं मिल रहा। गाजा से बड़ी संख्या में पलायन की वजह से मिस्र को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं इसकी वजह से हमास के लड़ाके उसके देश में नहीं आ जाएं। इसकी वजह से मिस्र का सिनाई इलाका अस्थिर हो सकता है, जहां दशकों तक आतंकियों से लड़कर मिस्र ने शांति स्थापित की है। मिस्र पहले ही हमास पर इस बात का आरोप लगा चुका है कि उसने आतंकियों के साथ लड़ाई में दहशतगर्दों की मदद की थी। इस वजह से दोनों के रिश्ते ठीक भी नहीं हैं। मिस्र को इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर फिलिस्तीनी उसकी जमीन पर आकर रहते हैं, तो हमास के लड़ाके यहाँ से इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसकी वजह से इजराइल और मिस्र के रिश्तों पर असर पड़ सकता है।
इजराइल और मिस्र के बीच 1979 में ही शांति समझौता हुआ था। सिनाई वो इलाका है जहां पर फिलिस्तीनियों को बसाने की बात कही जा रही है, मगर डर है कि इस इलाके को हमास अपना बेस बना सकता है। हर एक देश की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और भविष्य को लेकर आशंकाएं। शायद यही वजह है कि इस वक्त युद्ध की स्थिति बल्कि मानवीय त्रासदी को झेल रहे गाजा निवासियों को किसी भी देश से कोई उम्मीद नहीं है। कोई भी देश उन्हें शरणार्थी के तौर पर भी लेने को तैयार नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।